नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डीकेडी स्टडी चैनल पे। और एक बार मैं फिर एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हूँ। ये 10th स्टैंडर्ड के ट्रायंगल चैप्टर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेनी टाइम्स पूछा हुआ है, सीबीएसई ने भी पूछा है, एसएससी बोर्ड ने भी पूछा है, इवन हॉर्स प्रॉब्लम में भी इंक्लूडेड है ये आर.डी. शर्मा के। और सीबीएसई जो अपना सपोर्ट मटेरियल देता है उसके पेपर में भी ये इंक्लूडेड है। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, फिर इसका हम प्रूफ देखते हैं। कह रहा है इन गिवन फिगर द लाइन सेगमेंट एक्स वाई, मतलब ये एक्स वाई वही लाइन सेगमेंट है, पैरेलल टू एसी। अब एक्स वाई तो पैरेलल है एसी के, एंड इट डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, प्रूव दैट। मतलब ये कह रहा है कि ये जो एक्स वाई है त्रिभुज एबीसी को दो समान क्षेत्रफल में डिवाइड करती है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो हमें प्रूव करना है कि AX अपॉन AB इक्वल टू √2 - 1 अपॉन √2 होगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसके प्रूफ में आते हैं। प्रूफ, अगर हम प्रूफ देखेंगे तो दिया ये है कि लाइन सेगमेंट XY पैरेलल टू AC and divides it, means triangle ABC into two equal parts। अब ये तो दिया गया है हमारे पास, दैट मीन्स ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BXBY, एरिया ऑफ ट्रायंगल XBY इक्वल टू एरिया ऑफ AXYC। मतलब ये कह रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट है वो AC के पैरेलल तो है, लेकिन साथ साथ क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC जो है, जो ABC त्रिभुज है, उसको दो इक्वल एरिया वाले पोर्शन में डिवाइड करता है। मतलब इस त्रिभुज का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया इक्विवेलेंट है। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि बड़े वाले त्रिभुज को कि एरिया ऑफ त्रिभुज ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल XBY प्लस एरिया ऑफ AXYC। अच्छा, हमें यह भी पता है कि ट्रायंगल XBY इक्विवेलेंट है इसके, तो हम ये यूज कर ले रहे हैं, तो यहां हम रख देंगे वो चीज। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल XBY प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल XBY। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाए, ट्रायंगल के एरिया इक्विवेलेंट, तो एक सेम पार्ट में आ जाए। तो ये हो गया हमारा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल XBY तो ये टू टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, या आप सीधा 2 लिख दें तो बेटर है, 2 XBY। ये हो गया आप किसके इक्विवेलेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये चीज हमने प्रूव किया, अभी ये हमने चीज ऑब्टेन किया यहां से। इसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि XY लाइन सेगमेंट जो है ना त्रिभुज ABC में AC के पैरेलल है, समानांतर है। तो ये लाइन और भी क्या कर रहा है, इस त्रिभुज को दो पार्ट में, दो इक्वल एरिया वाले पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक तो त्रिभुज XBY प्लस AXYC, ये जो वो बन रहा है रेक्टेंगल, दोनों का एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है। जो ये आयत बन रहा है इसका रेक्टेंगल AXYC का एरिया और इसका एरिया इक्वल है, ये दे रखा है। अच्छा, XY जो AC के पैरेलल था, तो हमने क्या किया, इन दोनों का एरिया पैरेलल, तो इसको बड़े वाले ट्रायंगल को किस में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ XBY प्लस एरिया ऑफ AXYC। ये दोनों आपस में इक्वल है, तो दोनों को हमने ले लिया 2 टाइम्स ऑफ एरिया XBY। अब क्या कर सकते हैं यहां से, ये हमें ये करना कोई जरूरी नहीं था, हम ये ना करें यहां, क्योंकि जब फाइनल करेंगे तब करते हैं तो बेटर होता है। अब क्या हो गया ये, अब यहां से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल एक्स बी वाई इक्वल टू 2/1। ये तो यहां से हो गया, आई थिंक कवर हो रहा होगा। नो यस, अब कवर है। ओके, अब कवर है, इससे ज्यादा नहीं कवर होगा, बट इतना कवर है। अब हम आते हैं दूसरे पोर्शन में। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंस हो गए। अगर ऐसा है तो कॉन्ग्रुएंस होंगे। देन त्रिभुज ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल एक्स बी वाई। अब अगर ऐसा हो गया तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ए बी अपॉन बी एक्स, हम क्या लिख सकते हैं? ए बी अपॉन बी एक्स इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स एक्स बी वाई। अच्छा, लेकिन हमें जो प्रूव करना है वो थोड़ा दूसरे टाइप प्रूव करना है, देखते हैं। तो ये हो गया हमारा ए बी, इसका होल स्क्वायर होता है, सॉरी इसका होल स्क्वायर होता है। तो ए बी स्क्वायर अपॉन बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, या ऐसे ही लिखें, अभी ऐसे ही रहने दो तो बेटर होगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो गया 2/1, चूंकि ये 2 टाइम्स है, ये चीज हमारे पास है ही। अब यहां से क्या हो गया हमारे पास? इंप्लाइज दैट ए बी अपॉन बी एक्स इक्वल टू √2/1। ये कैसे हुआ? लिखना चाहिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अब ये क्या हो गया? ए बी अपॉन बी एक्स इक्वल टू √2/1 हो गया। लेकिन हमें जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है? ए एक्स अपॉन बी, तो ए बी नीचे होगा, तो इसे रेसिप्रोकल लेना है। टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड। अगर बोथ साइड हमने क्या किया? रेसिप्रोकल ले लिया, तो क्या मिला यहां से? ये उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा बी एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू 1/√2। अब टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो ये अब उलट गया, ए बी एक्स अपॉन ए बी हो गया और ये 1/√2 हो गया। अच्छा, हमें चाहिए क्या? ए एक्स चाहिए, ऊपर ए एक्स चाहिए, ए एक्स ये वाला पार्ट। अच्छा, ये वाला पार्ट किसके इक्विवेलेंट होगा? तो यहां से अगर हम देखेंगे, सिंस ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए बी माइनस बी एक्स होगा। मतलब ये जो ए एक्स है ना, ए एक्स कैसे मिलेगा हमें? ए एक्स क्या मिलेगा? ए बी वाले पार्ट, बड़े वाले पार्ट में से बी एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स के इक्विवेलेंट होगा, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी एक्स। इसी का हम यूज करने जा रहे हैं। तो यहां हम लिख देंगे ए बी माइनस बी एक्स अपॉन, सॉरी बी एक्स हमें चाहिए ना, बी एक्स कैसे मिलेगा? तो यहां बी एक्स है ना, सॉरी बी एक्स दिया है, तो यहां से हम थोड़ा सा उलटेंगे, तो यहां लिखेंगे बी एक्स, मतलब ये बी एक्स क्या होगा? ए बी माइनस ए एक्स के, तो बी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए बी माइनस बी एक्स। मतलब हमें क्या चाहिए? यहां ए एक्स चाहिए बी एक्स के प्लेस पे। तो ए एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? ए एक्स का टर्म हमें कैसे आएगा? तो हम क्या करेंगे? बी एक्स को रिप्लेस करेंगे। कैसे? बी एक्स ए बी माइनस ए एक्स, तो वही हमने यहां यूज कर लिया, ए बी माइनस ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू 1/√2। अब इसको एक बार ए बी अपॉन ए बी लिख सकते हैं, एक तरीका और था, लेकिन आप ऐसे करें तो फार बेटर है। ए बी इक्वल टू 1/√2, ये तो हो गया 1 माइनस ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू 1/√2। अब इसके क्या करें? इसे इधर ट्रांसपोज कर दें, इसे इधर करें तो इंप्लाइज दैट 1 माइनस 1/√2 इक्वल टू
AX अपॉन AB, AX अपॉन B, इसका यहाँ एक बार मल्टीप्लाई कर लें तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, AX अपॉन AB इक्वल टू √2 - 1, √2 - 1 अपॉन √2। यही प्रूव करना था, यही आई होप कवर हो रहा होगा। यस, प्रूव्ड, इट्स अ प्रूव्ड। क्वेश्चन इजी है, कुछ है नहीं। एक बार इसे अपने रिवीजन में अगर आप लेंगे, वीडियो पॉज करके 1 से 2 बार रिवीजन देखें, मुझे पूरा आशा है और मैं गारंटी भी देता हूं कि आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन कह क्या रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, उसमें एक्स वाई कोई एक लाइन सेगमेंट है जो एसी भुजा के पैरेलल है, और वो साइड एक्स वाई लाइन क्या कर रही है, ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर रही है। एक एरिया हो गया एक्स बी वाई और एक एरिया क्या बना, ए एक्स वाई सी। इन दोनों की एरिया इक्वल है। अच्छा देखो, लाइन सेगमेंट, सिंस लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू द एसी। एक्चुअली ये पिक्चर भी बनना चाहिए, पिक्चर हमने बनाई नहीं है, पिक्चर यहां बना दे रहे हैं। एक्चुअली हमने पिक्चर बनाई नहीं, पिक्चर तो बनना चाहिए। ये हो गया ए बी सी एक्स एंड वाई, और ये क्या कर रहा है, बस इतना लिखना, कोई दिक्कत नहीं, बाकी ये चीजें तो की है यहाँ। तो ये जो पिक्चर है, ये दोनों का एरिया इक्वल है और ये दोनों पैरेलल हैं, तो इक्वल एरिया हमने त्रिभुज एबीसी का एरिया क्या लिखा, पहले लिखा ट्रायंगल एक्स बी वाई का एरिया इक्वल टू ए एक्स वाई जेड, मतलब इसका एरिया इस आयत के, रेक्टेंगल के एरिया के इक्विवेलेंट है। अब बड़े वाले त्रिभुज को देखेंगे तो ये 2 बराबर पार्ट में बटा है, एक है बी एक्स बी वाई और एक क्या है ए एक्स वाई जेड और एक्स बी वाई। अब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इनको इक्वल करने के लिए हमने 2 टाइम्स ऑफ एक्स बी वाई लिख दिया, फिर इसको डिवाइड किया तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एक्स बी वाई इक्वल टू 2/1 हो गया। अब क्या हो सकता है, यहां से दोनों कांग्रुएंस हैं, अब दोनों कांग्रुएंस हैं तो क्या हो सकता है, ए बी अपॉन बी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी अपॉन बी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ एक्स बी वाई। तो हमने रख दिया 2/1, और जैसे ही टेकिंग स्क्वायर रूट लिया तो √2/1 आ गया, दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब चूंकि हमें क्या चाहिए, ए बी नीचे चाहिए, ए बी नीचे, तो हमने रेसिप्रोकल ले लिया। अच्छा, हम यही चाहते तो इस 2 से यहां डिवाइड करते, इसको यहां करते, तब भी हो जाता, तब ये दोबारा काम नहीं करना पड़ता, आप ऐसे भी कर सकते थे। अब हो गया बी एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू 1/√2। तो हमें चाहिए यहां क्या, यहां ए एक्स का टर्म चाहिए और है हमारे पास बी एक्स, तो बी एक्स को ए एक्स के फॉर्म में रिप्लेस करेंगे, तो बी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इस बी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए बी माइनस ए बी, बड़े वाले भुजा में से ए एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर बड़े वाले में से ये सब्ट्रैक्ट करें तो बी एक्स आ जाएगा। वही काम हमने किया, देखिए बी एक्स इक्वल टू ए बी माइनस ए एक्स, बी एक्स इक्वल टू ए बी माइनस एक्स यहां रखा, एक बार ए बी के अपॉन ए बी लिया, एक बार ए एक्स अपॉन ए बी लिया, ये 1 हो गया, माइनस ए एक्स अपॉन बी इक्वल टू 1/√2। अच्छा, एक बार और क्या कर सकते हैं, इसको इस साइड लाए, इसको उस साइड ले गए, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया, आ गया √2 - 1/√2। आई होप आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा, और अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो DKDG स्टडी चैनल पे वीडियो को देखें और अपने बोर्ड एग्जाम को प्रिपरेशन को बेहतर बनाएं और उसे शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।